5 अफराद का बताया जा रहा है जो अब तक जाम बहक हुए हैं, 6 अफराद जख्मी हुए हैं। ये रीसेंट स्टैट्स हैं, ये डेटा है जो कि सामने आ रहा है, ये इतलात हैं जो कि सामने आ रही है। रिहायशी इमारत गिरने से 5 अफराद जाम बहक हुए हैं, 6 जख्मी हुए हैं। ली मार्केट में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में इस रिहायशी इमारत के गिरने से 5 अफराद जाम बहक हुए हैं, 6 जख्मी हुए हैं। पाक अफगान सरहद पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई के दरमियानी शब और 2 और 3 जुलाई की रात भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह ने बड़ी नकलो हरकत की। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सियासी क़यादत का फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इज़हार। शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और पुष्ट पनाही करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। काबुल में रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसले से 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इलाक़ाई रवाबित की मजबूती, खित्ते में चैलेंजेस के हल पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,31,000 का संगे मील अबूर कर गई। बैंकिंग, ऑयल और ऑटो कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी का रुझान। मुल्क भर में आज मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद होगा। रास्तों पर कड़ी निगरानी। मार्केटें बंद कर दी गई। 4,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। मोबाइल सर्विसेज जुज़ई तौर पर बंद। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से खातून और 2 बच्चे जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIR में इक़दाम क़त्ल, वाइल्ड लाइफ एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। शेर को सफारी ज़ू मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद हब्स। बारिश का नया सिलसिला कल से मुतवक्किल है। बलूचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। नदी नालों में सैलाब का खतरा। 6 से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। NDMA की इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते हैं तो डेफिनेटली वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। 52 या 54 हमारे अपने अपोजिशन के मेंबरान हैं। अदम एतमाद के लिए 25-30 और मेंबर चाहिए होती है। और मैंने कहा कि जब भी अपोजिशन के पास मेंबरान बराबर हो जाएंगे, एक नंबर भी ज़्यादा होगा, तो हमारा जमहूरी हक बनता है कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। जब नंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तबले जंग बजा दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा ऑपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हैं, 20 से 30 मजीद चाहिए। जैसे ही नंबर्स पूरे होंगे जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन उरूज पर है। हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। फैसल करीम कुंजी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का तंज। जुनेद अकबर का भी मुखालफीन को चैलेंज। कहा 35 अरकान साथ होने का दावा करने वाले 3 अरकान ही तोड़कर दिखा दें। पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी हैं, मगर बातचीत बाइख्तियार लोगों के साथ होनी चाहिए। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमाए कराम से खिताब में इंकशाफ। कहा भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयर बेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा।
पंजाब असेंबली में हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादिक के सब्र का पैमाना लबरेज। वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा फैसला वफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वजीर दिफा सीनियर सियासतदान हैं, मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निजाम का ताना देते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी मशवरा। कहा बातचीत के लिए साफ दिलो दिमाग के साथ आएं, माफी नामे भी साथ लाएं। माफी मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे। कौमी हुकूमत की राह हमवार करने के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। महमूद खान अचकजई का ऐलान। कहा कौमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात इस पर होंगे कि शहबाज छीना हुआ मैंडेट कब वापस करेंगे। तमाम जमातें मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई का ख्वाहिशमंद। वेस्ट एशियाई रियासतों को भी पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रेल, रोड नेटवर्क और तजारती राहदारियां पाकिस्तान की तरजीह हैं। रूसी वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन के फरोग का आज़म। दस्का के नवाही इलाके कोटला सुखिया में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुतासरा खानदान के 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। मौसमियाती तब्दीलियों के हौलनाक असरात, पाकिस्तान के खुशहाली का शिकार होने का खदशा। रवा साल पानी की कमी से मुतासरा ममालिक में 15वें नंबर पर आ सकता है। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कामा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। अरकान का अदम इत्मीनान। कहा पेशी इक़दाम क्यों नहीं करते, क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुंचाना रह गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। करक में 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। बन्नू में दरियाए कुर्र में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। कोलू की नदी में सैलाबी सूरत हाल, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 6 से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। दरिया के किनारे तामीराती काम के बायस पानी का रुख मोड़ा गया था। सानह सवात पर कमिश्नर मालाकन डिवीजन की रिपोर्ट में इंकशाफ। 20 मिनट में रेस्क्यू टीमें पहुंचने का दावा। लिखा सयाह 9:31 पर दरिया में दाखिल हुए। 14 मिनट बाद पानी की सतह बुलंद हुई। 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल की गई। 10:05 पर इमदादी टीमें जय वक़ुआ पर पहुंची। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टेविटकॉफ अगले हफ्ते ऑस्लो में अब्बास इराक़ची से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं NPT पर कायम है, लेकिन IAEA से ताउन अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। दोस्त ममालिक के शहरी भी वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड के दीवाने। सैरो तफरीक के लिए आए ओमान के बाइकर्स की परचम उतारने की तकरीब में शिरकत। जोशीला अंदाज देखकर आंखें झपकना भूल गए।